to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी मेरी लिपस्टिक लगी हुई थी। हाँ जी, ईद का डे 2 है एंड मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैं एक तो लेट उठी थी, फिर ये हुआ कि तैयार होने में बहुत लेट हो गई एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड ऑफ माई वीडियो। आई नो इट वो लेट होगा फर्स्ट डे का, क्योंकि आज मुझे वो अपलोड करना है। बट ये है कि मैं जो हूँ वो मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। बस मैंने मेकअप कर लिया है और बस मैं कपड़े शपड़े आपको दिखाती हूँ, अभी बच्चों के भी दिखाती हूँ। और कहाँ जा रहे हैं इट्स अ सरप्राइज। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो मैं ईद का दूसरा दिन है। सॉरी, फ़ैन ऑन है, गर्मी है, तो मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ अपना। ये मैंने मंगवाया था, अगर आपको याद होगा, ये वाला ड्रेस। और मैंने इसकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ नहीं शेयर की थी। तो मैंने फ़िलहाल जो है ईद पे सीरियसली आई वाज सो बिज़ी, तो इस तरह कुछ मैं कर नहीं पाई। बेड पे आप देख सकते हैं चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा जी, ये सूट है जो कि मेरा स्टिच होके आ गया था। इसके जो है वो ऊपर से तो मैंने इसको सिंपल ही बनाया था क्योंकि दुपट्टा वगैरह होता है तो नज़र नहीं आता। इसके बाद जो इसका दामन था, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से मैंने इस पर लेस लगाई है, ठीक है। और लेस लगाई है, चौड़ी लेस लगाई है। और ये इसके कलर की है, मैंने इसको डाई कराया था। और उसके बाद जो है नीचे ब्लू कलर की लेस है क्योंकि इसके ऊपर ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, चाकों पे इंटरफेसिंग हुई हुई है। एंड इसके स्लीव्स पे भी मैंने यही वाली लेस लगाई है, अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। और दुपट्टा जो है, दुपट्टे का मैं आपको दिखा दूँ। सॉरी आई एम सो लेट, आई एम गेटिंग लेट सीरियसली। दुपट्टे पे मैंने इसको जो है ना, ये आप देखते हैं, इसको पल्टा लगवाया है। साथ में जो है वो मैंने इसके यहाँ पर लेस लगाई है ब्लू कलर की, जो कि चारों तरफ है। बस अब मैं ये ड्रेस पहनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और हाँ जी, ये साथ में तलाल का सूट पड़ा हुआ है। कल तो उसने तोप पहनी थी, लेकिन आज जो है इसके लिए ब्लू कलर का, मैरून कलर का, सॉरी नॉट ब्लू, कुर्ता है जिसके यहाँ पर बड़ी प्यारी सी सिलाई हुई हुई है। और साथ में इसकी ट्राउज़र है। तोप मैंने शौक में पहनाई थी और वो लग बड़ा अच्छा लग रहा था। शुरू में तो पहन ही नहीं रहा था, बट बाद में उसने पहन लिए थे। तो ये कुर्ता शलवार है तलाल का। और बस अभी मैं उसको भी तैयार करती हूँ। बेटी मेरी जो है वो भी तैयार हो रही है। बस हम सब तैयार हो रहे हैं और बस हमने निकलना है फिर। हाँ जी, तो क्योंकि हमने वहाँ पर रात रहना था तो मुझे था कि मैं सारी चीज़ें जो है ना वो साथ ले जाऊँ, क्योंकि दूर जगह है और बार बार तो आया नहीं जा सकता। और एक रात रहने के लिए जा रही हूँ तो उसमें भी सीरियसली रात के कपड़े और अगले दिन ईद के जो कपड़े थे सबके, और इस्त्री तो, कॉस्मेटिक्स तो ज्वेलरी, और जो जो चीज़ें आप मेरे दिमाग में आ रही थी ना, ये अचानक प्लान बना था हमारा। तो वो सारी चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी समेट रही थी और बिलीव मी, हमें निकलते-निकलते ना तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4:30 तो बज ही गए थे जब तक हम अपने घर से निकले थे। हाँ जी, आई एम ऑन माई वे टू मरी। एक्चुअली हमारे यहाँ कोई रिलेटिव्स है नहीं, तो कहीं जा नहीं सकते थे। सो हमने सोचा कि क्यों ना मरी चले जाएं। तो अब ये है कि घर से निकलते हुए बहुत लेट हो गए थे और अभी होने वाली है मगरिब। और रास्ता बहुत प्यारा है एज यू ऑल नो, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रश होगा, लेकिन रश नहीं है इतना। हाँ, शुरू में था, बहुत से लोग जा रहे थे, कोई लेक है रास्ते में आती है तो वहाँ पर बहुत रश था। लेकिन अब जो है मरी का रोड इज़ ऑल क्लियर, हम जा रहे हैं और अभी होने वाली है मगरिब। बट ये है कि वेदर इज़ गुड एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रास्ता कितना प्यारा है।
हाँ जी, सो फाइनली आई हैव रीच्ड एंड अंधेरा हो गया था, कुछ मैं ऐसे शेयर नहीं कर पाई, रियली टायर्ड, क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो जाता है। खैर एनीवेज मैं आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम। हाँ जी, सो दिस इज़ द रूम और उसमें मेरा बैग पड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम एज यू ऑल कैन सी। साथ में जो है यहाँ पर इन्होंने 2 चेयर्स दी हुई हैं जहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हो। ऑफ कोर्स आई विल बी सिटिंग एंड आई विल बी एडिटिंग हियर। और ये आपको मैं रूम का दिखा दूँ, इस बहुत प्यारा सा वॉलपेपर लगा हुआ है इस पर। और यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप है, उस सूटकेस में मेरा सारा सामान है और उसमें थोड़ा बहुत पानी में लेकर आई थी कि रास्ते के लिए आपको चाहिए होता है। ये है इनका टीवी यूनिट, ये टीवी यूनिट है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, ये कबर्ड है इनकी, ये कबर्ड है, ये एक ड्रेसिंग टेबल टाइप है एंड दिस इज़ द वॉशरूम। तो ये है इस रूम की ओवरऑल लुक। सो होप आप लोगों को कमरा अच्छा लगा होगा। हुआ ये कि सुबह क्योंकि ईद का सेकेंड डे था तो हम बहुत लेट उठे थे और हमने आराम से नाश्ता किया और हमारा प्लान नहीं था और ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो हमारा प्लान बना था कि हमने जाना है। और फिर ये हुआ कि मैं भागम भाग, बच्चे भागम भाग और सारे जो है ना हम पैकिंग में लग गए और नाश्ता हमने अच्छा हैवी सा किया हुआ था। फिर रास्ते में जो है हमने चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक एंड बिस्किट्स एंड ये वो ले लिया, उससे तो पेट नहीं भरता। फिर इधर पहुँच के शदीद किस्म की भूख लग रही थी। ये तकरीबन रात के आप कह सकते हैं 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो हमने बोनलेस हांडी और साथ में नान और चटनी वगैरह मंगवा ली थी। तो अभी हम खाना खा रहे थे तो मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रही थी कि हमारी ईद कैसे होती थी। मेरी जो मेरे बचपन की ईद है वो सब बच्चों की ऐसी ईद होती है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब की वज़ह से 90% शादी के बाद ईदें मैंने फैमिलीज़ के साथ, अपनी फैमिली भी नहीं और ना ही अपनी इन-लॉज़ के साथ गुज़ारी ही नहीं है। तो वो मेरे बच्चों की ना उस तरह की वैसी उन्होंने ईदें नहीं गुज़ारी। मोस्टली हम अकेले होते थे या फैमिली फ्रेंड्स होते थे, इस तरह के थोड़े बहुत इवेंट्स होते थे, हम उसमें चले जाते थे। तो मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह फैमिली ओरिएंटेड ईदें उन्होंने नहीं गुज़ारी। तो मैं उनसे शेयर कर रही थी कि हमारी जो ईद होती थी वो चाँद रात को जो है वो मेरी नानी जो है, अगर हम उधर नानी के घर होते थे तो वो हमें मुट वाली जो है ना वो मेहंदी लगाती थी। आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन उर्दू बट इन पश्तो हम उसको मुट वाली मेहंदी बोलते हैं क्योंकि उसको हाथ में एक मेहंदी का वो रख के तो हाथ दबा के तो ऊपर कपड़ा बांध देती थी मेरी नानी। या अगर हमारी अपने घर में होती थी तो वो हमारे घर के पास चूड़ी गली थी, कोयटा वाले लोगों को पता है कि वो कौन-सी जगह है, तो वहाँ से हम मेहंदी, चूड़ी रात तक रश होता था, वहाँ जाके लगा के आते थे। और वो मेहंदी जो थी ना वो जो हमारे बचपन की थी वो महीनों क्या 15-20 दिन तो उतरती नहीं थी। आजकल की तो बिलीव मी 2 दिन बाद वो बिल्कुल फीकी हो जाती है, बिल्कुल उसका रंग ही ख़त्म हो जाता है। तो केमिकल वाली जो है ना मोस्टली आजकल की मेहंदियाँ होती हैं। तो वो मेहंदी जो है ना हमारे बचपन में नहीं थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती थी कि ईद वाले दिन जो है ना सुबह जो है नाश्ता-वाश्ता कर लेने के बाद हम बड़े एक्साइटेड होते थे कि जी रात को हमने अपनी दादी के घर जाना होता था। और मेरी दादी के घर मुझे याद है तकरीबन कोई 30 से 40 लोग होते थे, जो सारी फूप्पो के बच्चे, चचा के बच्चे, मेरी मीन्स फूफियाँ, फूफा, सारी फैमिली मेरी दादी के घर आती थी पहले दिन रात को। तो बड़ा वो होता था कि हर कौन-सी कज़न ने क्या पहना है, कौन-सी कज़न ने कौन-सी मेहंदी लगाई हुई है। तो ये ना हमारे बचपन होता था, लेकिन मेरी बच्चियों का ना ऐसा कोई उनकी कोई मेमोरी नहीं है। अभी भी है और कज़िन्स उनके हैं नहीं इधर, बस दादा-दादी के घर चले जाते हैं, वो उनसे मिल आते हैं, दैट्स इट। और कोई एज़ सच जो है ना वो सेलिब्रेशंस नहीं होती। तो मैं उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही थी। ख़ैर उसके बाद ये था कि मैं बहुत थक गई थी एंड मैंने चाय वग़ैरह पी और साथ में मैं एडिटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि आपने अभी तक अपने जो है ना वो व्लॉग अपलोड नहीं किए। तो अभी मैं आप लोगों के साथ कल सुबह का व्लॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं अपने और बेटी के जो है ना ईद के सेकंड दिन के कपड़े आप लोगों को दिखाऊँगी। सो अभी मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त और सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड लव। I'm the landscape you need to see. You are the artist I'll never be. I'm so sorry I never
stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose myself